के आ गई थी और रो रही थी बैठ करके, बाबू तुमको कैसे छोड़ेंगे। रो रही थी। गुरु महाराज बगल में ध्यान उठ करके आ गए। कहा मैया क्या हुआ। जार बेजार होने लगी। बाबा जी एक ही बच्चा था, वो चला गया, विदा हो गया। कहाँ है बच्चा, नहीं देख रहे। आगे में ढक दिया। गुरु महाराज हटा देते, देख करके कहते कहाँ मरा है, उठाओ। तो जो ही उठाए तो बच्चा जीवित हो गए, है ना। अब वो क्षेत्र में हल्ला मच गया। एक तो बाबा जी आया यहाँ पर, शमशान घाट में बैठा हुआ है, 100 मुर्दा को जिंदा कर रहा। अब वहाँ भी गुरु महाराज चिन्ह, तब कहाँ कहाँ चले गए। ज्योतिराम राय तो घूमते 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 अंत में कुप्पा घाट। वहाँ किसी को पता नहीं था। बताइए बगल में अगर आता, मज्जाल नहीं था इस जन्म में, दूसरे जन्म में, क्योंकि बगल में मुसलमान तो वही सीख लेता, वो तो खोजते फिरता। तो उनको भी पता नहीं। बगल में है यादव का मोहल्ला, धनवान यादव अभियो है, अभियो करोड़पति अरबपति यादव जो भी है धनवान है वहाँ मायागंज मोहल्ला में। तो वो उनको भी पता नहीं। ये कौन आंख से देख लिए थे, ये कौन आंख से देखे थे। आ गए वहीं पर, उस गुफा को साफ किए, हड्डी निकलता, पुरानी पुरानी हड्डी सब। भगवान बुद्ध के जीवनी पढ़िए, उसमें मिलेगा आपको कि भगवान बुद्ध लिखे मैं बैल जोनी में था, तो बिहार के भागलपुर में बरारी घाट में गुफा में रहता था, वही गुफा। और मैं एक पुस्तक लिखा, कुप्पा घाट में रहता था, महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट एक परिदर्शन, पुस्तक का नाम। हमारी पहली रचना वही थी। उसमें हम वर्णन किए 360 कमरा है गुफा में। ह्वेंग संग जो था, विदेशी यात्री आए थे वहां पर, वो सारा गजेटेरियन, भागलपुर गजेटेरियन में अंकित। तो वहीं से निकाल के भारत भागलपुर बहुत बड़ा पुस्तकालय, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ, तो वहीं से खोज के लाई थी। तो उसी गुफा में घुस करके ध्यान करते थे। 18 महीना तक घुस करके निर्वाण को प्राप्त करते। अब देख लीजिए कैसी साधना उनकी थी। तो ऐसे वैराग्यवान पुरुष को कहां तक ने भटकना पड़ा इस ज्ञान को पाने के लिए। आज सौभाग्य हम सबों का है कि माइक से प्रचार होता है, जिनको दीक्षा लेना है ले लीजिए। यही ज्ञान खोजने में गुरु महाराज को लंगोटी तक खोलना पड़ा था। सोच लीजिए, आज तो इतना सस्ता बन गया है, फिर भी अभागा को नसीब ही नहीं। अरे संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता, संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता, ठोकर खाए बिना सही इंसान नहीं बन सकता। शिल्पी के हाथ में गए, यानी कारीगर के हाथ में गए पत्थर या मिट्टी भी भगवान नहीं बनता। तो गुरु के शरण में गए बिना कल्याण कैसे हो सकता। आज देखिए सरस्वती मैया की तस्वीर बन रही है, कहां से, आकाश से आई क्या। आप ही खेत की मिट्टी है, आप ही ये पुआर लार है, बांध दिया, कारीगर बना कर तैयार करते। बैजनाथपुर में आश्रम में था मैं, तो गांव का ये मोहल्ला का लड़का सबको जानकारी मिली, तो दौड़ के गया कि बाबा आज सरस्वती मैया की पूजा है। तब थोड़ा देर बोलते बाबा वहां, हमने जाओ ना सरस्वती मैया कहना बोलने के लिए। खर्चा किया पैसा सरस्वती मैया के लिए, अब बोलाने के लिए हमको ले जा रहे हो। अब गांव का लड़का है तो कहा अच्छा ठीक है जाओ हम जाएंगे। तो आए लगभग 4-5 बजे करीब। संयोग देखिए, जो मूर्ति बनाता है वही मूर्ति बना के खड़ा होकर प्रणाम कर रहा था सरस्वती मैया। तो घूरा देखा हमको तो फिर गया। मैंने कहा कि मूर्ति तो आप ही नहीं बनाते होंगे। हाँ बाबा। तो मैया को क्या कह रहे थे।
आप तो ये मूर्ति को खूब लतियाए होंगे पहले। कुछ नहीं बोला, बोला बोला आदमी है, देहाती है ना। तो मैंने कहा आप लतियाते होंगे खूब। हाँ बाबा, बंधन देने में तो पैर से दाबना ही पड़ता था। का पैर से लतियाए, मिट्टी लगाए, सुखाए, रंग टिप करके मंदिर में बैठा दे तो प्रणाम कर रहे। तो बेचारा नहीं कुछ पूरा। तो मैंने कहा गलती नहीं की, सोचे दुख हो जाएगा बेचारा। कहले नहीं नहीं ठीक किया, आप आकृति बनाए आप। तो आकृति की प्रणाम करते हैं लोग, न कि मिट्टी को प्रणाम थोड़े करते हैं, घास को थोड़े प्रणाम करते हैं, रस्सी को थोड़े प्रणाम करते हैं। लेकिन आपसे शिक्षा लोगों को मिलती है। कहाँ हमसे बाबा? कहाँ आपसे शिक्षा है कि आपके जैसे कलाकार के हाथ में वो खेत की मिट्टी, जिस पर कितना लोग मल मूत्र विसर्जन किए होंगे, और उस मिट्टी को ले आए आप, तो आप उसको भगवान बना दिए। जो संत के शरण में चले जाएंगे उनको क्या वो बना देंगे? देख लीजिए, आपने सिखा दिया है कि कलाकार के हाथ में मिट्टी गई है। अभी अयोध्या जाइए, हम लोग पिछले साल जा रहे थे सत्संग कार्यक्रम करने, इधर हरियाणा पंजाब की तरफ, तो गए थे अयोध्या। तो वहां देखे मूर्ति को, बहुत विशाल मूर्ति। कौन? एक राजेश नाम का लड़का है, वही खादान से पत्थर ला के मूर्ति बना के तैयार कर दिया। करोड़ों करोड़ों लोग प्रणाम कर रहे हैं। एक लड़का है कलाकार के हाथ में, वो खादान की पत्थर भी भगवान बन सकते हैं। तो हम पत्थर थोड़े महाराज, हम तो जानदार हैं। अगर जानदार इंसान के हाथ में अपने को सौंप देंगे तो आप भी महान बन जाएंगे। जब तक उनके शरण में नहीं जाएंगे तो सब दिन मिट्टी पत्थरे बने रहिएगा, मिट्टिया पत्थर रहिएगा सब दिन, भगवान नहीं बन पाइएगा। भगवान बनने के लिए समर्पण तो करना ही था। कल कितना समर्पण है देखिए। एक मिट्टी कुम्भकार के हाथ में है, कुम्भकार कितना थापी, कितना मुक्का देता है, लेकिन बर्तन में एकदम बम बमे करता है। और वही हंडी हम लोगों के हाथ में दे, वही सफेद के बार चूरम चूरे कर दीजिएगा, दे दीजिए। एक महात्मा ऐसे चले जा रहे थे दिन के 12 बजे, प्यास लगी थी, इधर उधर देखने लगा, कुछ दूर पर झोपड़ी है, झोपड़ी तो पानी तो जरूर होगी, चल दिया। और संजोग कुम्भकार की झोपड़ी थी। तो कुम्हार चाक पर मिट्टी रख करके घुमाना ही चाहते थे कि महात्मा का देखिए इधर आ रहे, छोड़ दिए, आ गए। कहा बाबा क्या सेवा करें? कहा बेटा बड़ी जोर की प्यास लगी, दौड़ के गया, आंगन से पानी लेके आया। महात्मा पीकर चलने लगे। तो कहते कि बेटा अभी कुछ तुम बनाने जा रहा था, बनाने जा रहा था? कहने के हाँ बाबा जी। क्या बनाने जा रहा था? का चीलम। अरे इतनी गर्मी, जेठ की कड़ी धूप, तुम बनाने जा रहे हो चीलम? मत बनाओ चीलम। देखो कुम्हार चीलम के तरफ, चीलम में लोग क्या करते हैं? गाजा, भांग, खैनी आदि डाल देते, ऊपर में आग रख देते हैं, और नीचे से चीलम में दम खींचते हैं। परिणाम चीलम का कलेजा तो जल ही जाता है, पीने वाले के कलेजा को जला करके दम, टीबी का बीमारी पकड़ा देता है। कुम्भकार मत बनाओ चीलम। कहा बाबा क्या करेंगे, बहुत बिक्री होती है। साधारण बुढ़वा तो दुखता है, आजकल के नौजवान कॉलेज से घूमता है, एक दम मार के तभी दमे मारता, बहुत बिक्री है बाबा का। सुनो, इस कड़ाके की धूप में, गर्मी में सुराही बनाओ, सुराही बहुत बिक्री होगी। लोग सुराही में जल रखेंगे, सुराही का कलेजा ठंडा, पीने वाले के कलेजा को ठंडा कर देगा। कुम्हार सुराही बना। तो कुम्हार की पत्नी खड़ी सुन रही थी, आ गई नजदीक में, ठीक है? तो कहती है बाबा जी सुराही बनाई। चला गया कुम्भकार इस बार चाक पर, मिट्टी को जोर से घुमाया,
तो मिट्टी से आवाज होती है, कुम्भकार क्या बनाने जा रहे हो? कुम्भकार ने कहा कि पहले तो मैं चीलम बनाने जा रहा था, लेकिन बाबाजी के कहने पर मेरा विचार बदल गया, अब सुराही बनाने जा रहा। रुलाई की आवाज आई मिट्टी से, कहा अच्छा हुआ कुम्भकार, तुम्हारा तो विचार बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। कहां तो बनती चीलम, लेकिन महात्मा के कहने पर तू सुराही बनाए जा, मेरा तो जीवन बदल गया, अब बनूंगा सुराही। सुराही अच्छा राही बनूंगा। पहले तो चीलम बनता, देखते हैं ना रोड पर चीलम, सबको रिवॉल्वर सटेगा, उसका छीनेगा, उसका लुटेगा, उसका। तो चीलम तो अपने भी परेशान है, पुलिस खदेड़ती है तो बांस का गाछ में घुसेगा। मानसी में सत्संग करने गए, रात में हम लोग सोई हुई थी मंदिर में। अब मंदिर में 2-3 गो फाटक था, सब में ताल। रात के लगभग 12-1 बजे 3-4 गो लड़का आया, खटखटा रहा, खोलिए खोलिए। तो एक आदमी जो था वहां का मोहल्ला का, तो पहचानता था, तो था वो खूंखार बदमाश। का क्यों आया है बाबा के पास अभी रात में? तो कहा नहीं खोलेंगे। कहा खोलो खोलो, नहीं देख रहे हो पावर, पावर तो संगे में था, 4-5 था। तू गया दौड़ करके हमको जगा दिया कि बाबा ऐसी सी बात है, बहुत खूंखार है, आओ। आया है मेरे पास, कह रहा कि बाबा को जगा। तब 1-2 मिनट सोचे, फिर कहा ठीक है खोल दो। उनके पास जो पावर है ना, उससे बेसी पावर। एक महात्मा के पास गया, जूता चप्पल पहन करके एक नौजवान, तो महात्मा का जूता उधर खोल लो। बड़ा खराब लगा उनको, बहुत खराब। इतने पोजीशन वाले आदमी का था, जूता खोल के आओ। का बाबा जी हमको कह रहे, आपको कह रहे। लड़का गया तेजी मोटर से उड़ाते आया, एक रिवॉल्वर लेकर महात्मा का में रख दिया। कहा इनको पहचानते हो? महात्मा के बगल में कमंडल था, निकाला जल, ऐसे करके कहा इसको पहचानते हो? ये पानी को पहचानते हो? तुम्हारी रिवॉल्वर उठा, हम भी उठाते हैं। लड़का देखा कहीं छिट दिया तो गए काम से, भागा लेकर के। पहले इसके जल को तो पहचान लो, तो अपना पावर दिखाते हो कि हमारा पावर देख लो, कौन पावर है। बाबा जी के यहाँ पावर दिखाने जाता है, तो चीलम सब देख लीजिए। गया तब खोल दिया, लेकिन प्रणाम क्या एकदम शिष्टाचार सो करके। तब मैंने कहा कि इतनी रात को आप क्यों आए? सत्संग सुने, कहीं आवाज गई? कहा नहीं बाबा, कहता कि आपका जो है ना प्रवचन हम सुनते हैं यूट्यूब पर। कहता तब सारी घटना कह सुनाया कि हम बदमाश कैसे बने। गांव के लोग ऐसे कि हमारे जमीन को हड़प लिया था, और कोई पड़ोसी सब ऐसे ऐसे किया। एक रोज बोले तो कहा अब बोलोगे तुम्हारी बहन को उठाएंगे, ये करेंगे। तो मैंने कहा इतना बेशर्म का सीमा पार कर गया, मेरे रहते मेरे माँ बहन की इज्जत नहीं रही तो मैं जिंदा क्या हुआ। तब बाबा नक्सलाइट का साथ किया, तो कहा तो मारो। तो एक रोज आए तो गए, तो उनको कहने तो दौड़ा हम पर, था तो निहत था, हम भी तो निहत, लेकिन हमको पावर था। वहाँ गाछी में बैठा हुआ 4-5 ठो लड़का पावर लेकर के। कहा यही लड़का? कहा यही है। कल चलाओ। कहा हम कभी चलाए कहाँ? कहा पहले तुम चलाओ है ना। तो सिखाया, तो बाबा 1-2 बार तो लगा मेहनत, वो भागा, लेकिन मार दिया तो मार ही दिया। मार तो दिए बाबा, क्या कहें। कभी जाके पानी में, इतना पानी में रहते थे, कभी बांस के गाछ में सोते थे। रात के बाद सांप निकल के आ गया देह पर, गए काम से।
तब हर बार जो हल जोते हैं तो अथी जो होता है ना बीच में सो जाते थे, नहीं हो पुलिस आ रही है तो ये दिमाग में आता था पुलिस बाहर है, पुलिस बाहर। और उसके बाद तो बाबा धीरे धीरे आदत बन गया। तब तो कितने को दिए बोले, तब अब शांति नहीं बाबा, ढेरी केस हो गया है ना, तो रोज हथकड़ी लगती है, रोज निकलते हैं, रोज जाते, तो सोचे कि जोगानंद बा से ले लेवे न दीक्षा। और तब इनका गजब आदमी है। तो मैंने कहा कि तो इतनी रात को कहा बाबा देख लेगा न कोई तो हमको भी मार देगा, इसलिए रात में आए हैं, हमको कुछ बता दीजिए। तो मैंने कहा मांस मछली भी खाता होगा, तब कोई दिन से न खेलिए बाबा। हमने जाओ हम आएंगे सत्संग करने के लिए। खगड़िया स्टेशन के बगल में एक गांव है, कौन गांव? कोठिया, रामकुल कोठिया। वहाँ जाएंगे एक मुखिया के यहाँ सत्संग करने, तो वहाँ आ जाना। तो आ गया सही है, लेकिन आ तो गया, लेकिन लोग तो डर के मारे महात्मा क्या के बाबा ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। बोले काम से आया अपना चला जाएगा। तो अभी वो लड़का प्रवचनों करता है, वही बिल्कुल विशुद्ध है, ठीक है, हो गया उनका। इस बार खड़ा हुआ तो उनका चाचा मुखिया में जीत भी गया। आप जाएंगे मानसी तो देखेंगे ठीक सामने में बाघ का चित्र उन्हीं के घर पर। वही तो आदमी बदल जाता है ना। बिलैये का पहले बना दीजिए, जो दूध पीती है ना, और बिलैये को बना दूध के गरम दूध में मुंह में के डुबा दीजिए, उसके बाद रख दीजिए दूध। बिलैये रखवारी करेगी चूहा से। कुपा घाटी की घटना। तो जिनके बारे में आपको सरदार उन्हीं को मालिक बना दीजिए गाँव का, देख लीजिएगा तमाशा। वही जो कर देंगे वो दूसरा कोई नहीं करेगा, है ना। ऐसी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं ना, और बहुत कारगर होते हैं। शुरू में जिनका जीवन जैसा भी रहा हो, वो अगर सुधरते हैं तो सीधे सुधार भी देते हैं, ये भी बात। तो चीलम का जिंदगी देखी, अपना परेशान दूसरे को परेशान। और सुराही में पानी रख दीजिए तो देखिए सुराही अपना ठंडा दूसरे को ही ठंडा बना देते। तो इस ज्ञान को पाने के लिए संत महात्मा गण क्या ने कहते, महापुरुष के वाणी पर विश्वास हो जाए तो काम भी पक्का भी हो जाएगा। 6-5 मन में होते रहेगा। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे महाराज हम तो कहाँ कहाँ नहीं गए, इस ज्ञान को खोजने के लिए क्या बोला, कोई ज्ञान, कोई त्राटक, तो कोई ये तो कोई वो, कोई नाम जप, लेकिन मेरा मन इस पर नहीं लगा। कोई कहते हैं ज्ञान करो कल्याण। दो मित्र थे, एक कहते थे ज्ञान बढ़ा, एक कहता क्या गप बनाता, धन बढ़ा। धन रहेगा ना तो कहीं घुस जाओगे, कहीं काम करा लो। अब दोनों हमेशा विवाद। वो कहता था ज्ञान बढ़ा, ये कहता नहीं धन बढ़ा। का धन नहीं रहेगा जेबी में ना, बसों वाला लतिया के भगा देगा। चाहिए वहां भी पैसा, त्याग होना। एक महात्मा जी राज जा रहे अपने शिष्य के साथ, घटवार ने मांगा कि पैसा दो, का पैसा नहीं, पैसा नहीं, का तब पार नहीं करेंगे। घटबार तो घटबार। लक्ष्मीनाथ गोस्वामी सहरसा जिला में हुए हैं, संत हैं। आप जाएंगे तो बैजनाथपुर थोड़ी भी 20-25 किलोमीटर होगा। वो भी जा रहे थे तो घरवार ने कहा कि हम बिना पैसा पार नहीं करेंगे। कहा जा रहे हैं सत्संग करने, उधर से लौटेंगे ना तो वहाँ जो कुछ देगा लो तो तुमको दे देंगे। कहा हम बाबा जी ये ठेकेदारी वाला काम नहीं करते, पैसा देना दीजिए। लक्ष्मीनाथ गोस्वामी के साथ में कीर्तन मंडली चलती थी, है ना, कीर्तन मंडली। तो कहा कि देखो तो पैसा तो नहीं है। कहा नहीं तो नहीं करेंगे।
लक्ष्मीनाथ भगवान को सुनो जी, तुम हम पैर रखते हैं पानी पर, जहां जहां पैर रखेंगे तुम लोग वहीं रखना, अंदर डूब जाओगे। चलो सब लक्ष्मीनाथ आगे आगे चलवा सा पीछे पीछे चलने लगा, पानी पर ऐसे चले गए। ठेहुना भर पानी, वो घाट का अभियो नाम है ना, ठंगा घाट। कई बार सुभाष बादशाह को दिखा दिए कि हम लोग तो इस एरिया में जन्म है, तो का यही है ठंगा घाट। लक्ष्मण गोस्वामी से पानी, उतने दूर पानी, इतना दूर में है ना, ठेहुने भर पानी। अब बगल में महाराज तो था पानी, ठंगा घाट। अब वहाँ पर पुल बना रहा है, उसको हटा करके पुल बन गया। अब नहीं कुछ दिन के बाद पता चलेगा कहाँ था ठंगा घाट। हाँ नाम ही तो होगा यहाँ ठंगा घाट। बड़ा चमत्कारी संत थे। एक बार रात के 12 बजे आ गए नागा कहते हैं कि बाबा जी कहाँ, खीर खिलाओ खीर। तो उनके मुंह में था गाली, अभ्यास होता, वो सरबा बोलते थे कि रे सरबा 12 बजे रात में कहाँ से दूध लेंगे, है चावल तो हो जाएगा, दूध और खाना चाहते खिला देंगे ना, खीर खिलाओ। लक्ष्मीनाथ चला कहते सुनो जाओ चढ़ा दो, टोकना भर पानी चढ़ा दे, चढ़ा दिए। कहा चावल, कहा जाओ ना रोड पर जितना बालू है वो डाल देना। बालू डाल दिया, थोड़ा देर छोलनी चलाने लगा, पानी खोलने, एक नंबर का खीर बन के तैयार। नागा सबको कहा खाओ, खिला दिया भर दम। सुबह जो हुआ सब शौचालय जाए तो पीछे से बोरे खुल गया बालुए का, निकले तो भागा नागा सा डर से, हो बाप है ना, पेट में ही की भाग ले। कल के रे सरबा इतनी रात को तुम किसी महात्मा को तंग करने आया था, जाओ ना, बोरे खोल दिए। तो वे से चमत्कारी संत थे का बिना कुछ किए हम छोड़ेंगे नहीं। तो संत जो होते हैं उनके, कोई कुशल मिस्त्री है ना, उनके पास में सब कुछ रहता है, बड़ा हथौड़ा, छोटा हथौड़ा, सलाई, रींच तो सब रहता है। बाबा जी के पास पावर रहता है ना। हाँ व्यवहार नहीं करे, जिसका मतलब यह नहीं समझेगा कि बाबा जी मिस्त्री के पास में कुछ छबे नहीं करे, कुछ नहीं चाहे, जाके देखो ना झोला में सब हथियार झोला नहीं कुछ है, तो इसका बात क्या। तो कुलानंद बाबू से पूछ लीजिए ना। तो कहने का मतलब है ना, कहा बिना, तो कहेंगे महाराज मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूं। कहा नहीं तो पार नहीं करेंगे। अब सोच में पड़ गए क्या करें न करें, ये तो पार करेगा। तो कहा चला सबके कि हम चलते हैं आगे आगे, और तुम भी चलो। तो वही यही किया। वहां पर धरती है ना, पानी के ऊपर से लोग चल रहे हैं। तो जिंदगी देखिए कहाँ है, किनके हाथ में अपने को समर्पित करे जिससे जीव का कल्याण हो। जब तक संत शरण में नहीं जाएंगे तब तक आपको ठिकाना नहीं मिलेगा। संत शरण जो पराता ही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चवाना, कहीं नहीं। ब्रह्मा जी कहते महाराज कहाँ कहाँ नहीं गए, हम कौन कौन जगह नहीं खोजे, लेकिन कोई ये कह रहा, कोई ये कह रहा, परम कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने कहा ज्ञान के बिना ध्यान नहीं, ध्यान के बिना ज्ञान नहीं। तो राजा के पास ये बात चले गई, महाराज धन भरा है कि ज्ञान भरा, दोनों में झगड़ा होते रहता है। राजा सोचे कौन झंझट मोल ले, को पत्र लिखा पड़ोसिया राजा के पास, कहा जाओ राजा फैसला कर दो। अब पत्र में लिख दिया कि दोनों को जाते ही आप फांसी की सजा दे देंगे। गया बिहार से बाहर, पत्र दे दिया संजोग से जोगी जी के हाथ में।
वो भी तो बाबा जी है। देखा कि अपना ही बलाई टाल के कहता फांसी दीजिए, वही कान दियो। बिहार में क्यों नहीं फांसी दिया? कि हमरे पास भेजे, कह सुनो फांसी तसी मत, जाओ जेल में बंद कर। जेल में बंद किया दोनों को। जो कहता कि धन भरा, वो बेचारा दम लगा रहा है, धन वाला दम। ऐसे दो वैसे दो, उनको दो उनको दो, सब दे दा करके फिर भी कोई नहीं छोड़ाया था, फिर भी नहीं छोड़ा पाया। अंतिम में क्या हो? हम तो एक पेपर में पढ़े है ना, आसाराम बापू जेल में थे तो उनके वकील थे राम जेठमलानी, बहुत आदमी नाम सुने होंगे। एक बहस 1 करोड़ रुपया उनका फी था, है ना। थक गए, नहीं निकाल पाए। मैं पेपर में पढ़ा, जिस राम जेठमलानी, पूरा हूबहू में बोल रहा पेपर का, जिस राम जेठमलानी के सुप्रीम कोर्ट के में प्रवेश करते ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पसीना उतरने लगता, आज वह राम जेठमलानी आसाराम प्रकरण में पसीना बाहर निकाल नहीं पा रहे पेपर में। अब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डरते थे, इतना बड़ा वकील था राम जेठमलानी। थक गया जब, तब कहा अब क्या? कहा अब तो दोनों गया, तो अब क्या कर? तो तुम कहता ज्ञान बड़ा, कल के ठीक है अब तो हो न गया, मान लिया ना। कहा कहाँ बे निकालोगे तब ना? कहा तो कौन बड़ी बात है। सुनो, हम बोले कि कह दें, तो तुम बोला नहीं कहना, इतने बोला ना दोनों। तो जब ही आवे जेलर तो बोले कि कह दें, कहा नहीं मत बोलो। बराबर यही चर्चा जेल में, सब जगह ही चर्चा। ये दोनों पागल है क्या? हो एगो कदा कह दे कहने को, कह दे कहने को बुलाया जेलर, कहे जी तुम दोनों क्या बोलते हो हमेशा? कह दें, तू कदा नहीं कहने जोग बात नहीं, कह दें कहने जोग बात, क्या बात? कहा आपको नहीं बोलेंगे। कहा तब राजा को बोले तब बोल देंगे। गया वो सब जेलर सब के 2 आदमी है जेल में, कैद खाना में, जो बाहर से आया। हाँ, वो दोनों हमेशा लड़ता है कि कह दें, कहा मत बोलो, कह दे तो मत बोलो। क्या बात है? आप बोलते तो आया पूछा क्या बात है? ये कह रहे कह दे, कहा कहने जोग बात नहीं। कहा राजा मैं शुद्ध बात बोल रहा हूं। क्या? एक ज्योतिषी आया, हम दोनों का हाथ देखा। ज्योतिषी ने कहा ये दोनों जिस राज में मरेगा उस राज का सत्यानाश हो जाएगा, है ना। तो हमारे राजा ने अपना बला टाल करके आपके राज में भेज दिया। वहां के राजा ने कहा जल्दी निकाल के भागो। कहा नहीं राजा है, प्यार पकड़ के अपने राज में कम से कम पत्नी है, बच्चा है तो बच्चा रहेगा। महाराज मत भगाइए, मत भगाए करके, तुम मत भगा तो अपना राजा मरो। नहीं महाराज मत भगाओ। दोनों को जबरदस्ती पालकी में बैठा करके 2-4 गर्दियां देकर निकाल दिया जेल। जाओ अपने राज में मरो, हमरे राज मरने सत्यानाश करने। जब राज से बाहर आया का कि मित्र मनहरियर छोड़ना पालकी पर चढ़ के आए दोनों। देखा ज्ञान क्या है? तो ज्ञान के बिना ध्यान नहीं, ध्यान के बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है निर्वाण के समीप है, निहबान। जहां काल का भी बाण नहीं पहुंचे वही है निर्वाण का स्थान। जहां चंद्रमा सूर्य का भी उदय नहीं वही है निर्वाण का स्थान। जहां पवन का भी गमन नहीं, पहुंच नहीं, वही है निर्वाण का स्थान। जहां धरती आकाश भी नहीं वही है निर्वाण का स्थान। जहां काल का भी प्रवेश नहीं वही है निर्वाण का स्थान। संत कबीर ने कहा कहां उस देश की बतियां जाने होत दिन रतियां। नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं अंधियार उजियारा, नहीं तह पवन ओ पानी।
गई जिन देश वह जानी, जहां नहीं धरनी आकाशा, करे ता संत